हेलो एवरीवन, मैं अलका सिंह प्रशिक्षण आईएएस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे एक बार फिर से आप सबका स्वागत करती हूँ। मेरा जो इससे पहले वाला वीडियो था उसमें हमने बायोमॉलिक्यूल के बारे में पढ़ा था, जिसमें मैंने आपको बताया था कि बायोमॉलिक्यूल क्या है। ठीक है, अब बायोमॉलिक्यूल में बहुत सारे टाइप्स होते हैं, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, फैट, न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, तो मैंने उस वीडियो में आपको कार्बोहाइड्रेट के बारे में पूरा सब कुछ बताया था कि क्या है कार्बोहाइड्रेट, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आज इस वीडियो में हम जानेंगे प्रोटीन के बारे में। तो देखिए, प्रोटीन का जब नाम सुनते हैं ना, तो आधे जो जिम जाते हैं लोग, उनको ये रहता है अरे प्रोटीन की बात हो रही है। तो क्यों? क्योंकि उनको लगता है ना कि प्रोटीन से उनके मसल्स स्ट्रांग होते हैं। लगता नहीं है, ये होता भी है। तो क्या प्रोटीन सिर्फ उन्हीं के लिए ज़रूरी है जो जिम जाते हैं या हार्ड वर्क करते हैं, या फिर प्रोटीन का कोई और भी काम है? तो अगर प्रोटीन की बात करेंगे आप, तो प्रोटीन एक ऐसी चीज़ है जो आपकी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कैसे? अगर आपकी बॉडी का वेट 100 kg है, तो इसमें जो आपकी बॉडी बनी है वो 14 kg किससे बनी है? तो आपके प्रोटीन से बनी है। ठीक है, मीन्स कि आपकी बॉडी का 14%, आपकी बॉडी के वेट का 14% क्या है? प्रोटीन है। ठीक, अब आपको एक दिन में कितना प्रोटीन लेना चाहिए अगर इसकी बात करें, तो अगर आपका वेट 70 kg है, तो आपको पूरे दिन में 7 ग्राम प्रोटीन की जरूरत होती है। ठीक है, तो ये रहा प्रोटीन का रेशियो। अब प्रोटीन है क्या? तो प्रोटीन का कितना कंपोजिशन होता है, कैसा कंपोजिशन होता है, या हमारी बॉडी में कितने प्रोटीन पाए जाते हैं, इसकी अगर बात की जाए तो देखिए, हमारे एक सेल में कम से कम 1000 टाइप के प्रोटीन पाए जाते हैं। ठीक है, अगर पूरी बॉडी की बात की जाए कि पूरी बॉडी में हमारे 50K से लेके 1 लाख के आसपास जो है आपका प्रोटीन पाया जाता है। ठीक, 50,000 से कितना? 1 लाख के आसपास। अब ये प्रोटीन किससे बने होते हैं? तो देखिए, ये प्रोटीन बने होते हैं कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। इन 4 चीजों से मिलकर बना होता है। ये है प्रोटीन का केमिकल कंपोजिशन, जिसमें कि कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन होते हैं। अब प्रोटीन का काम क्या है? प्रोटीन वर्क कैसे करता है? तो देखिए, हमारी बॉडी का जो डीएनए होता है, उसका एक ऐसा सेगमेंट जिसमें कि बहुत सारे इंफॉर्मेशन होते हैं, उसको कहते हैं जीन। उसको क्या कहते हैं? हम जीन कहते हैं। ये जीन क्या करता है? ये प्रोटीन जो है, इस जीन का ब्लूप्रिंट होता है। इसका मतलब कि जीन का ब्लूप्रिंट क्या है? तो प्रोटीन है। वो कैसे काम करता है? तो देखिए, हर बॉडी के हर फंक्शन के लिए एक स्पेशल टाइप का प्रोटीन होता है, जो कौन स्टिमुलेट करता है? तो वो करता है जीन के द्वारा। हमारे डीएनए का जो जीन होता है, वो अलग अलग टाइप के प्रोटीन को स्टिमुलेट करता है, अलग अलग फंक्शन के लिए। तो ये रहा प्रोटीन। अब इस प्रोटीन के बारे में अगर देखा जाए, तो प्रोटीन बना कैसे है या जुड़ा कैसे है? तो देखिए, ये आप देख रहे हो ना प्रोटीन, इसमें बहुत सारे आपको मॉलिक्यूल्स दिख रहे हैं जो कि आपस में जुड़े हुए हैं। ये मॉलिक्यूल्स क्या है? तो देखिए, हमारी बॉडी में एक ये ट्रिप्सिन क्या करता है? प्रोटीन का डाइजेशन करता है। ठीक, ये प्रोटीन के डाइजेशन में हेल्प करता है। और कैसे करता है? तो ये जो पार्टिकल आपको दिख रहा है, ये इसको तोड़ देता है और तोड़ के एमिनो एसिड को अलग कर देता है, एमिनो एसिड को निकाल देता है। इसका मतलब कि जो एमिनो एसिड है, वो आपस में जुड़ के किसका निर्माण करते हैं? तो प्रोटीन का। अब आप कह सकते हो आसान भाषा में कि प्रोटीन एमिनो एसिड के जुड़ने से बनता है। अब ये एमिनो एसिड कैसे जुड़े होते हैं? क्या है एमिनो एसिड? तो देखिए, ये एमिनो एसिड जो होते हैं वो आपस में पेप्टाइड बॉन्ड द्वारा जुड़े होते हैं। इस मॉलिक्यूल के बीच में पेप्टाइड बॉन्ड होता है। अब बात आ गई यहाँ पे एमिनो एसिड की। तो एमिनो एसिड क्या है? अगर इसकी बात करेंगे हम, तो देखिए, एमिनो एसिड एमिनो और कार्बोक्सिल ग्रुप का कॉम्बिनेशन है। एमिनो और कार्बोक्सिल ग्रुप, ये दोनों आपस में जुड़ के किसका निर्माण करते हैं? एमिनो एसिड का। और ये एमिनो एसिड पेप्टाइड बॉन्ड द्वारा जुड़ के प्रोटीन का फॉर्मेशन करते हैं। अब जब ये NH2 प्लस
COOH आपस में जुड़ते हैं तो वन मॉलिक्यूल निकलता है वाटर, H2O। ठीक है, ये हमेशा याद रखिएगा कि जब एमिनो एसिड का फॉर्मेशन होता है तो एमीन और कार्बोक्सिल ग्रुप के जुड़ने से एक मॉलिक्यूल वाटर निकलता है। उसके बाद ये क्या होते हैं, पेप्टाइड बॉन्ड द्वारा जुड़ के एक प्रोटीन का फॉर्मेशन करते हैं। अब अगर एमिनो एसिड के टाइप्स की बात की जाए कि ये कितने टाइप्स के होते हैं, तो देखिए 3 टाइप्स के होते हैं, एसिडिक, बेसिक और नेचुरल। अब एसिडिक क्या है, तो देखिए कार्बोक्सिल जिसमें बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि आपको भी पता है जो कार्बोक्सिल ग्रुप होता है वो एसिडिक मीडियम में होता है। जब इसकी मात्रा ज़्यादा होगी तो वो नेचर एमिनो एसिड का एसिडिक होगा। जब इसकी मात्रा कम होगी और एमिनो ग्रुप की मात्रा ज़्यादा होगी तो वो बेसिक नेचर में होगा। जब दोनों बराबर होंगे तो ये क्या होगा, न्यूट्रल होगा। तो ये रहा आपका एमिनो एसिड। अब अगर नेचर में बात किया जाए कि नेचर में कितने टाइप के अमीनो एसिड्स पाए जाते हैं, तो 20 से 22 टाइप के अमीनो एसिड नेचर में पाए जाते हैं और हमारी बॉडी में तो 10 टाइप के। ठीक है, 10 टाइप के पाए जाते हैं। वो क्या है मैं बात करती हूँ। देखिए हमारी जो बॉडी है ना वो फॉर्मेशन करती है प्रोटीन का। ये 10 टाइप के जो एमिनो एसिड हैं वो हमारी बॉडी में रिलीज होते हैं। ठीक, ये जो रिलीज होते हैं 10 टाइप के, इसको कहते हैं नॉन इसेंशियल। मीन्स कि हमें इसकी जरूरत आउटर सोर्स से नहीं होती है, ये हमारी बॉडी में ही बनते हैं। लेकिन जो बाकी के बचे होते हैं 10 to 12, ये हमारी बॉडी में नहीं बनते, इनको हमें आउटर सोर्स से लेना पड़ता है। तो इसको हम कहते हैं इसेंशियल एमिनो एसिड्स। ठीक है, अब ये आपको दिख रहा है ना इसेंशियल एमिनो एसिड्स कितने टाइप के हैं। इसमें हम बात करेंगे हिस्टिडाइन का। जो हिस्टिडाइन है, जब हम छोटे होते हैं तो हमारी बॉडी में ये प्रोड्यूस नहीं होते, हमें इनको आउटर सोर्स से लेना पड़ता है। लेकिन जब हम बड़े हो जाते हैं तो ये हमारी बॉडी में प्रोड्यूस होने लगते हैं, इसलिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। ठीक है, क्योंकि ये बचपन में तो नहीं प्रोड्यूस होता हमारी बॉडी में, लेकिन जब हम बड़े हो जाते हैं तो ये हमारी बॉडी में क्या होता है, प्रोड्यूस होने लगता है। तो ये रहा आपके टाइप ऑफ एमिनो एसिड की बात। अब जब ये एमिनो एसिड आपस में जुड़ गए पेप्टाइड बॉन्ड से तो ये बनाते हैं प्रोटीन। अब प्रोटीन कैसे हैं, कितने टाइप के होते हैं, अब इसकी बात कर लेते हैं। तो देखिए अगर इनके कंपोजिशन की बात की जाए, संगठन की बात की जाए, तो उसके बिहाफ पे ये 3 टाइप के होते हैं। सिंपल, जिसमें आपका फाइब्रस और ग्लोबुलर आता है। ठीक है, फाइब्रस कैसा होता है, तो ये थ्रेड लाइक होता है, और ग्लोब्यूलर जो होता है वो आपका ग्लोब्यूल की तरह से होता है। तो इसीलिए इसका शेप, हमने इसको शेप के आधार पे भी आप इसको बांट सकते हो। ठीक है, लेकिन ये किसका पार्ट है, तो ये सिंपल प्रोटीन का पार्ट है। फिर इसके बाद आता है आपका कॉन्जुगेटेड प्रोटीन। अब कॉन्जुगेटेड में कौन कौन से प्रोटीन आते हैं, तो देखिए इसमें आता है आपका न्यूक्लियो प्रोटीन। पहले इरेज कर देती हूँ ये, फिर बताती हूँ आपको। ठीक, इसमें आता है न्यूक्लियो प्रोटीन, ग्लाइकोप्रोटीन, फॉस्फोप्रोटीन। ठीक है, ये किस में आते हैं आपके, और लाइपोप्रोटीन, ये किस में आते हैं आपके, तो ये आते हैं कॉन्जुगेटेड प्रोटीन में। ठीक, अब डेराइव्ड प्रोटीन में क्या आता है, तो डेराइव्ड प्रोटीन में आता है पॉलीपेप्टाइड, जो कि बहुत सारे दूसरे, डेराइव्ड का मतलब है ये दूसरे से उत्पन्न होता है। ठीक, बहुत सारे प्रोटीन्स या एमिनो एसिड के मिलने से ये बनता है। ये कौन से होते हैं, तो ये होते हैं आपके पॉलीपेप्टाइड। ठीक, ये रहा आपका संगठन के हिसाब से प्रोटीन। अब हम बात करेंगे नेचर के हिसाब से। तो बताया आपको कि जिसमें कार्बोक्सिल ग्रुप ज्यादा होगा वो एसिडिक नेचर का प्रोटीन होगा, और जिसमें कम होगा वो बेसिक नेचर का होगा। अब इसके बाद हम बात करेंगे कि फंक्शन के बिहाफ पे प्रोटीन्स कितने टाइप के होते हैं। तो देखिए प्रोटीन के बहुत सारे फंक्शंस होते हैं। ये एज ए एंजाइम भी वर्क करता है, एज ए हॉर्मोन्स भी वर्क करता है। ठीक है, ये एक स्ट्रक्चरल प्रोटीन के रूप में भी काम करता है। ये मसल्स और बोन को जोड़ने का भी काम करता है। ये आपके बॉडी ऑर्गन के कलर को भी डिसाइड करता है। ठीक है, ये कैरियर की तरह भी काम करता है। तो प्रोटीन एक है, बट इसके फंक्शंस क्या होते हैं, बहुत ही ज्यादा होते हैं और डिफर होते हैं। अब देख लेते हैं कि प्रोटीन फंक्शन के हिसाब से कौन कौन से प्रोटीन होते हैं। ठीक है, तो अगर फंक्शन के हिसाब से आप देखोगे तो देखिए
फर्स्ट है आपका हार्मोनल प्रोटीन, जिसमें क्या आता है आपका इंसुलिन, ठीक, और ग्रोथ हार्मोन्स। अब इंसुलिन का क्या काम है, ये तो आपको पता ही है कि ये हमारे ब्लड में शुगर लेवल को क्या करता है, कंट्रोल करने का काम करता है। और ये सिक्रीट किससे होता है, तो ये पेनक्रियाज द्वारा सिक्रीट होता है। फिर इसके बाद स्ट्रक्चरल प्रोटीन की बात अगर की जाए कि स्ट्रक्चरल प्रोटीन क्या है, तो देखिए स्ट्रक्चरल प्रोटीन की अगर आप बात करेंगे तो इसमें आपका आ जाएगा, स्ट्रक्चरल प्रोटीन में आपका आएगा केराटिन, ठीक है, केराटिन, जिसमें कि अल्फा, बीटा, ठीक, उसके बाद कोलेजन, ये कैसा है, तो ये आपका स्ट्रक्चरल प्रोटीन है। फिर आप बात करेंगे कि इसके बाद डिफेंस प्रोटीन में क्या आएगा, तो डिफेंस प्रोटीन में आपका आएगा लिम्फोसाइट्स, ठीक है, लिम्फोसाइट्स। अब ये लिम्फोसाइट्स कहां से रिलीज होते हैं, तो देखिए लिम्फोसाइट्स आपको भी पता है कहां से रिलीज होते हैं, तो डब्ल्यूबीसी का ये पार्ट होता है लिम्फोसाइट्स, जो कि इम्यूनिटी सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करता है। उसके बाद कैरियर प्रोटीन में अगर बात करेंगे तो कैरियर प्रोटीन में हीमोग्लोबिन का ग्लोबिन आता है। क्या आता है आपका, ग्लोबिन। ये किसको कैरी करता है, तो ये ऑक्सीजन को कैरी करने का काम करता है। तो ये रहा आपका प्रोटीन। अब हम बात करेंगे कि और क्या है प्रोटीन का इंपॉर्टेंट, या प्रोटीन के फंक्शंस क्या हैं जिसके बिहाफ पे प्रोटीन को डिवाइड किया गया है। तो कोलेजन का काम क्या है, तो ये इंटरसेल्युलर ग्राउंड सब्सटेंस है, जो सेल होता है ये इनके बीच में पाया जाता है कोलेजन। ट्रिप्सिन, ये प्रोटीन का क्या करता है, पाचन करता है। ये कैसा एंजाइम है जो कि प्रोटीन के डाइजेशन में हेल्प करता है, ठीक। इंसुलिन क्या है, तो ये एक ऐसा हार्मोन्स है जो क्या करता है, ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करता है। एंटीबॉडी, ये इन्फेक्शन से क्या करता है, फाइट करने का काम करता है। अब रिसेप्टर की बात की जाए तो सेंसरी रिसेप्शन, जैसे कि आपका स्मेल, आपके टेस्ट, ये कौन डिसाइड करते हैं, तो रिसेप्टर प्रोटीन्स डिसाइड करते हैं। फिर GLUT4, ये क्या करता है, तो ये ट्रांसपोर्ट करता है, इनेबल करता है ट्रांसपोर्टेशन। किसके ट्रांसपोर्टेशन को इनेबल करता है, तो ये आपकी बॉडी में या सेल में ग्लूकोज के ट्रांसपोर्ट को क्या करता है, इनेबल करता है, ठीक है। फिर इसके बाद हम बात करेंगे कुछ एंजाइम्स की, जैसे कि एंजाइम काम क्या करता है, जो एंजाइम प्रोटीन होते हैं उनका काम क्या होता है। तो देखिए जो एंजाइम प्रोटीन होते हैं ना, वो एज अ कैटलिस्ट वर्क करते हैं। मीन्स कि वो हमारी बॉडी के केमिकल रिएक्शन में बिना पार्टिसिपेट किए वो क्या करते हैं, हमारे बॉडी के रिएक्शंस को इंक्रीज करते हैं। इसका मतलब कि ये इन्वॉल्व तो नहीं होंगे, खुद तो इन्वॉल्व नहीं होंगे, लेकिन रिएक्शन को क्या करेंगे, इंक्रीज कर देंगे, ठीक है। अब ग्लोबिन क्या करता है, तो ये ऑक्सीजन को कैरी करता है। एंटीबॉडीज फाइट करता है इन्फेक्शन से, जिसमें कि लिम्फोसाइट्स आ गया, ठीक। फिर केराटिन का काम क्या है, तो आप जानते हो कि हमारा जो नेल और हेयर होता है वो किस प्रोटीन से बना होता है, तो वो केराटिन से बना होता है, ठीक है। और ये केराटिन प्रोटीन क्या होते हैं, बहुत ही ज्यादा हार्ड होते हैं। अच्छा, आपने कभी सोचा है कि जब हम नेल और हेयर को कट करते हैं तो ब्लड फ्लो नहीं करता, क्यों? क्योंकि ये डेड सेल से बना हुआ है, और डेड सेल में प्रोटीन की मात्रा कितनी होती है, तो प्रोटीन की मात्रा होती है 50%। और ऐसे अगर बॉडी में बात की जाए तो ये कितनी होती है, 40, पूरे वेट का 40% होती है। मीन्स कि जब सेल्स डेड हो जाती हैं तो उसमें प्रोटीन का लेवल क्या होता है, इंक्रीज कर जाता है। तो केराटिन इसीलिए हार्ड हो जाती है क्योंकि उसमें प्रोटीन बहुत ज़्यादा है, 50% के आसपास, ठीक है। फिर कोलेजन की बात करेंगे आप, तो ये आपकी कनेक्टिविटी, मतलब टिश्यू जो रहते हैं, सेल से टिश्यू का फॉर्मेशन होता है, तो इनकी कनेक्टिविटी में क्या करते हैं, ये सपोर्ट देते हैं, ये कनेक्टिविटी को सपोर्ट देते हैं, जिससे कि फिर ऑर्गन का फॉर्मेशन होता है। अब एक्टिन एंड मायोसिन की बात की जाए तो ये आपके मसल कॉन्ट्रैक्शन में इन्वॉल्व होते हैं। मीन्स कि जो आपके मसल्स मूवमेंट होते हैं उसमें कौन इन्वॉल्व होता है, तो एक्टिन एंड मायोसिन, ठीक है। ये रहा पूरा का पूरा प्रोटीन, जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। प्लस
जो आपके डाउट्स हैं वो भी क्लियर हुए होंगे कि प्रोटीन क्या है। अच्छा ये बताइए, कभी सोचा है कि ये प्रोटीन जीन कैसे प्रोटीन को रेगुलेट करता है? अगर हम इसकी बात करें कि ये प्रोटीन कैसे रेगुलेट होता है जीन से, तो देखिए अगर आप मान लेते हो कि एक पर्सन ए है और दूसरा पर्सन बी है, ठीक, उसमें एक जीन है जिसको हम कैपिटल लेटर में जी लिख लेते हैं, तो ये क्या करेगा कि इसको, इस ए की आंखों का कलर मान लीजिए क्या करना है, ब्लैक करना है, जिसको कैपिटल लेटर से कर लेते हैं, और बी की आंखों का कलर करना है ब्लू, जिसको स्मॉल लेटर से कर लेते हैं। ये एक ही जीन इसके शरीर में ऐसे प्रोटीन को रिलीज करेगा जो प्रोटीन क्या करेगा, उस प्रोटीन की सिंथेसिस करेगा जो ब्लैक पिगमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल हो, आंखों के कलर को क्या करे, वो ब्लैक करे। और यही जीन इस बी के अंदर ऐसे प्रोटीन को रिलीज करेगा जो कि ब्लू कलर की आंखों के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। मीन्स कि एक जीन लेकिन अलग अलग बॉडी में अलग अलग फंक्शन करता है। अब अगर एंजाइम की बात करें, जो कि एग्जाम में भी पूछा जाता है कि एंजाइम क्या है, तो हर एंजाइम क्या होता है, आपका प्रोटीन होता है, ठीक है, लेकिन हर प्रोटीन एंजाइम नहीं होता, ठीक। कुछ ही प्रोटीन होते हैं जो कि एज ए एंजाइम वर्क करते हैं, जैसे आपका ट्रिप्सिन। ये कैसा एंजाइम है, ये प्रोटीन को ब्रेक डाउन करता है और एमिनो एसिड को रिलीज करता है, ठीक है। हमारी बॉडी में डाइजेशन के लिए कौन सा एंजाइम होता है प्रोटीन डाइजेशन के लिए, तो ट्रिप्सिन होता है, ठीक। अब ये रहा आपका पूरा का पूरा प्रोटीन। ऐसे ही और भी अब अगले वीडियो में मैं आपको लिपिड बताऊंगी, फैट जिसको कहते हैं आप लोग कॉमन लैंग्वेज में, और साथ ही न्यूक्लिक एसिड भी बताऊंगे जो कि बायोमोलिक्यूल है और वो किसके फॉर्मेशन में हेल्प करता है, तो जेनेटिक मटेरियल के। तो आज बस इतना ही। थैंक यू सो मच। और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स से शेयर करिए और ज़्यादा से ज़्यादा देखिए। थैंक यू।